और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां ऐशबाग में रिटायर्ड दंपति मर्डर केस से जुड़ा अपडेट सामने आया है। जांच में नृशंस हत्या का खुलासा हुआ है। गोली मारकर की गई बुजुर्ग दंपति की हत्या। जी हां, प्रॉपर्टी समेत हर एंगल से जांच की जा रही है। लूट या डकैती के चलते हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। संपत्ति और रंजिश को लेकर विवाद की जानकारी जुटाई जा रही है। मौके से खाली कारतूस भी मिले हैं। आसपास के लोगों से और किराएदारों से भी पूछताछ की जा रही है। दंपति की कोई भी संतान नहीं थी। घर में दंपति का शव मिला है। रेलकर्मी हेमंत फिलेमोन उर्फ हेमंत बारिक और उनकी पत्नी शकुंतला फिलेमोन की हत्या हुई है। हमलावर ने हेमंत के मुंह में देसी कट्टा घुसाकर गोली चलाई थी। शकुंतला को कनपट्टी और सीने पर निशाना बनाया है। और इस पर कमिश्नर की भी प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। दंपति की 2 डेड बॉडीज मिली हैं ऐशबाग थाने में। उसको प्रथम दृष्टया देखने पर ये मामला हत्या का लग रहा है। अभी पीएम रिपोर्ट आते ही चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं। बाकी जो कंसर्न लोग हम सभी से बात भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें सभी एंगल पे हमारी जांच जारी है। 3 खाली खोखे मिले हैं। हाँ। और बाकी कोई इस चीज़ के कोई ऐसे सिम्टम नहीं मिले हैं किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस के। हाँ। तो बाकी हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, सभी एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। हाँ। और क्योंकि बुजुर्ग दंपति थे, इनके कोई बच्चा नहीं था, तो और बेल से रिटायर्ड हैं, तो हम उन एंगल्स से भी जांच कर रहे हैं। तो भोपाल कमिश्नर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने इस मामले को लेकर कई अहम खुलासे किए। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए रिटायर्ड दंपति की बेरहमी से हत्या की गई है, क्या कुछ वजह अब तक सामने आई है? अभी तक ये बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद पुलिस की जांच जो है वो पीएम रिपोर्ट पर टिकी थी। इसके साथ जो है फोरेंसिक जांच का भी जो है वो पुलिस ने इंतजार किया, लेकिन जो है अब दोनों जांच रिपोर्ट आ चुकी। तो ऐसे में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जो दंपति है, बुजुर्ग दंपति, जिसमें हेमंत बारिकी जो कि रिटायर्ड रेलवे से हैं, इसके अलावा शकुंतला बारिकी ये भी रिटायर्ड नर्स हैं। ऐसे में इन दंपति की हत्या की गई और हत्या किस तरीके से की गई इस बात की भी पुष्टि हुई है। गोली मारकर जो है हत्या की गई। जब जो किराएदार थे उनको जब शक हुआ कि दंपति जो है वो अपना घर का गेट नहीं खोल रही, तब जाके पुलिस को सूचना दी और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। लेकिन अब हत्या की पुष्टि हो चुकी है। हत्या किन कारणों से हुई है ये काफी मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो हेमंत के जो भतीजे थे, जो पुश्तौनी जमीन बेची थी, उसके जो पैसे आए थे वो हेमंत ने जो है अपने भतीजों को दिए थे। और कई तरीके के रिश्तेदारी, पुरानी रंजिश, पुराना विवाद जो है, इस तरीके की खबरें जरूर आ रही, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर एक एंगल पे जो है इस समय जांच की जा रही है। और कई नाराजगी इस बात को लेकर भी बुजुर्ग दंपतियों को आसपास के लोगों से रहती थी, खासतौर से बच्चों से। जब बच्चे वहां पे क्रिकेट खेलते थे, तो ये कई तमाम एंगल है जिनके कारण हत्या की वजह अभी तक जो है वो समझ में पुलिस को आ रही, यानी अलग अलग वो पुरानी रंजिश। मनोज जी, क्या प्रॉपर्टी विवाद भी एक कारण हो सकता है? क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा भी कि जो दंपति है उनका कोई बच्चा नहीं था, तो हो सकता है कोई इस पर पैरी नजर रखे हुए हो और प्रॉपर्टी को लेकर लालसा हो, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस एंगल पर भी जांच जारी है। जिस घर में दंपति रह रही थी वो 2 करोड़ का घर है। जो पुश्तौनी जमीन बेची थी वो भी लाखों रुपए की थी। भतीजे को जो है वो पैसे दिए थे। इसके अलावा एक कहानी और समझ में जो है पुलिस को आई है कि दंपति कहीं ना कहीं बेटे के नहीं होने को लेकर, संतान के नहीं होने को लेकर जो है वो परेशान भी थी। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको ये बता के रखा था कि उनका बेटा विदेश में है,
यानी एक बात दंपत्ति ने ये भी छुपाई थी, तो इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि परिजन जब सामने आए, रिश्तेदार सामने आए, तो उन्होंने बताया कि इनकी कोई संतान नहीं, तो एक डिप्रेशन है। लेकिन क्योंकि अब पूरा मामला जो है हत्या का है, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें इस पूरे मामले की जांच करें। इसके अलावा करीब 30 से ज्यादा विशेषज्ञों की जो टीम है वो बनाई गई है। 30 एक्सपर्ट जो है इसमें ये पता लगा रहे हैं, क्योंकि ये पता चला है कि दंपत्ति को गोली दूर से मारी गई। यदि कोई सुसाइड करता है तो पास से गोली मारी जाती, लेकिन दूर से गोली मारी गई। 5 से 6 फीट की ये दूरी बताई जा रही है। तो इस समय ये भी शक है कि संभवतः कोई ना कोई परिचित व्यक्ति जो है दंपत्ति का होगा, जो घर में गया होगा, उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। कारण क्या है, क्या प्रॉपर्टी विवाद है या दूसरा विवाद है, इस पर जांच जारी है। साफ तौर पर मनोज जी, देखिए कई सारे खुलासे होने का इंतजार रहेगा, जिससे पूरा केस की जो कई पहलुओं हैं वो क्लियर हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।